नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनमोल बिश्नोई, जिसे अमेरिका में पकड़ा गया, लेकिन अब सवाल ये है कि पकड़ा वहां पर गया है अवैध तरीके से रहने के मामले में, लेकिन हिंदुस्तान कैसे आए और हिंदुस्तान कैसे आए ये तो एक सवाल है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि कनाडा की भी उस पर नज़र है और निज्जर मामले में अनमोल बिश्नोई उनकी भी टॉप लिस्ट में है। अब होने क्या वाला है, चूंकि हिंदुस्तान तो चाहता है कि वो हमें सौंपा जाए, तो इतना आसान है ये? इतना आसान अनुप लगता नहीं। रीजन इसके पीछे कई है। हाँ। दरअसल इस आरोपी की हमने बहुत पहले फुटेज देखी थी, आपको भी याद होगा। करीबन 2-3 साल पहले ये एक पार्टी में डांस कर रहा था। ये वहीं की फुटेज थी, यूएस की। तो ऐसा तो नहीं है कि हमें नहीं पता था वो कहाँ है, और ऐसा तो नहीं है कि वो उस देश को नहीं पता था कि हमारे देश में है। पता सबको था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी एनआईए ने 10 लाख का इनाम क्यों घोषित किया इसके ऊपर, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अभी इतनी ज्यादा एक्टिवनेस क्यों दिखा रहे हैं इसको लाने के लिए? क्योंकि बाबा सिद्दीकी केस में इसका नाम आया है और कई सारे केसेस में नाम आ चुका है। ये इसने राजनीतिक संरक्षण के लिए वहां पर एक अर्जी लगाई है, जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल असाइलम। वो इसलिए लगाई जाती है, क्या है ये? वो इसलिए लगाई जाती है अर्जी कि भाई जो लोग डंकी रूट से, हमने देखी मूवी डंकी रूट से भी चले जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, या अवैध रूप से किसी देश में पहुंच जाते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ जो ऑफेंस है वो इसको ऑफेंस तो मानते हैं, लेकिन वो उसको राजनीतिक शरण भी दे देते हैं। कई बार नहीं देते। डिपेंड्स ऑन द परिस्थिति कि भाई वहाँ उसके खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं नोटोरियस वो है। तो इस केस में इसने मांगी है, तो अभी तो वो फाइल पेंडिंग है। उसमें अभी वो क्या डिसीजन लेता है यूएस, ये देखने वाली बात है। दूसरा इसमें पहलू ये है कि राजनीतिक संरक्षण के अलावा कनाडा की नज़र हमारी निज्जर मामले में। निज्जर मामले में हम सबको पता है निज्जर की जब हत्या हुई थी, तो कनाडा का साफ साफ कहना है कि ये तो रॉ के एजेंट है लॉरेंस और अनमोल, भारत जो है वो करवा रहा है ये सब चीज़ें, तो हमें इससे पूछताछ करनी है। और रिश्तों की अगर थोड़ी सी वो समझे हम कि इस समय वो तो खैर कनाडा का अपना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, भारत को तो खुद तलाश है उसकी। हाँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि तलाश तो हमें बहुत पहले से, अभी क्यों इतनी एक्टिवनेस शो हो रही है? ये तो पहले भी दिख रहा था। क्यों अभी क्यों? यही बात समझ से परे है कि अभी इन्होंने जो 10 लाख का इनाम घोषित किया, क्या ऑफेंसेस इसके खिलाफ अनमोल लगातार बिश्नोई का नाम हाल के दिनों में अचानक से लाइमलाइट में कैसे एकदम सुर्खियां बटोरने लगा? सलमान खान के घर पर जब फायरिंग हुई तो भी ये पता चला था कि उसके पीछे जो, आपको याद होगा, शुभम लोनकर से भी वहाँ पूछताछ हुई थी उस केस में भी। तो वहाँ से भी इसके भाई का रोल सामने आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे काम इसके भाई करता है। ठीक है। क्योंकि वो फरार है, भानु के नाम से ही भागा हुआ है, इसके पासपोर्ट पर भानु लिखा हुआ है। और अब उसे डिटेन कर लिया गया यूएस में। अब ऑब्वियसली वहाँ एक जेल में वो बंद है। तो लेकिन अवैध रूप से रहने के मामले में वो जेल में बंद है, ये मामला कितना संगीन है अमेरिका के कानून के हिसाब से, देखिए, और इसमें क्या हो सकता है? ये तो अगर किसी भी कानून के आप हिसाब से बात कीजिए, जैसे हमारे यहाँ सीमा हैदर रह रही है ना, सबको पता है कि वो पाकिस्तानी नेशनल है वो, लेकिन वो यहाँ रह रही है, ना ना उसके पास वीजा ना कुछ भी पासपोर्ट, नहीं है। तो ये चार कोई बच्चों के बहुत साथ ज़्यादा, अपना। 4 बच्चों के साथ आ गई थी, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंस तो होता नहीं है। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ भी सीरियस ऑफेंस ही है। सीमा हैदर के मामले में भले वो टाल मटोली ढाल डुबल्ला हो रहा हो, लेकिन बहुत सीरियल ऑफेंस ही है कि आप देखिए, कोई इतना आसान है क्या बॉर्डर पार करके बड़े मजे से कोई आगे यहाँ रहने लगे? नहीं है, ना हमारे यहाँ है, ना पाकिस्तान में है, ना किसी भी मुल्क में है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने उससे पूछताछ की, जब हमें पता चल गया कि भाई इसका कोई हिडन एजेंडा नहीं है या कोई और एजेंडा नहीं है, तो हमने या भारत सरकार ने उसके ऊपर सख्ती नहीं दिखाई और इसको एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ही मैं कहूँगा, ठीक है कि भाई ठीक छोड़ है। दिया अब वो जाए। अपना यूट्यूब चला रही है, फेसबुक चला जो रही भी, है। हाँ। लेकिन अगर ये पता चले कि कोई स्पाई है या कोई देश विरोधी काम कर रहा है, अब यूएस के लिए वो अनमोल बिश्नोई कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। हमारे लिए इशू जरूर है। हमारे लिए तो यहाँ ऑफेंस करके बैठा पंजाब से लेकर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। अब ये कितना है कि भाई कितने मुकदमे फर्जी हैं, कितने असली, बात की बात है, लेकिन मुकदमे तो दर्ज हुए हैं। ठीक है। एनआईए ने अब एक्टिवनेस इसलिए दिखाई क्योंकि बाबा सिद्दीकी में इसका रोल सामने आया। ये पता चला शुभम लोनकर जो इसमें एक आरोपी है जो फरार है, वो सीधा अनमोल से बात करता था, सारे शूटर्स की बात उसने उससे कराई। इस वजह से अनमोल, चूंकि अब ऐसा लग रहा है कि सेकंड हैंड कमांड है जो एल ग्रुप है, यानी जो लॉरेंस ग्रुप है। लॉरेंस के नाम से जो तमाम धमकियां दी जाती हैं या चीज़ें होती हैं, दरअसल लॉरेंस नहीं है उसमें, अनमोल बिश्नोई, ये कह रहे हैं आप? हाँ, ये भी यही है, क्योंकि अब वो ये बाहर है, ये बातचीत कर सकता है, गोल्डी बरार भी बातचीत कर सकता है, आपस में बात भी होती होगी। लेकिन
ये पुलिस के या ये कहें कि जेलों में बंद नहीं है, इस वजह से ये एक तरह से पूरे गैंग को लेकिन चला रहे हैं। लॉरेंस के बारे में तो कहा जाता है, उस लॉरेंस की जो कार्यशैली है उसके बारे में कहा जाता है कि वो जेल में हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो काम उसी तरीके से चलता है जैसे होता है। वही वही मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर उसके लोग बैठे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, वो लॉरेंस के इशारे पर ही कर रहे हैं या इन दोनों की आपस की वो है। हालांकि एक इंटरव्यू में लॉरेंस ने जरूर कहा था कि अनमोल ने किया होगा, मुझे नहीं पता। तो कई बार ऐसा भी होता है, कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजन भी ले लेते होंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन अब चूंकि एनआईए ने 10 लाख का इनाम घोषित किया, यूएस को इन्फॉर्म किया, यूएस अब उसको डिटेन कर लिया, ये एक बड़ा कैच है। अगर ये भारत आता है, लेकिन सवाल वही है, भारत आएगा फिर जेल में जाएगा, वहीं से फिर साजिशें रचेगा। भारत आना इतना आसान है? नहीं है, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना किसके लिए आसान है? कनाडा भी मांग रहा है, हम भी मांग रहे हैं। पहले तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि हमारा क्रिमिनल है और हमें सारे ऑफेंसेस इसके दिखाने पड़ेंगे, एक तरह से वहां प्रूव करना पड़ेगा FBI के पास। लॉरेंस यहाँ जेल में है, उसका भाई है, अब उसका अपना एक क्राइम का वो है। क्या ये पक्ष मजबूत करता है भारत का अनमोल बिश्नोई को लाने में? देखिए, मर्डर वहां भी किया है, यहाँ भी किया है। यहाँ बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है तो वहां निज्जर का हुआ है। मर्डर इज मर्डर, और वो भी किसी ह्यूमन बीइंग का ही मर्डर है। कहने का मतलब ये है, डिपेंड करता है कि किसके पास किसके रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। दोनों सरकारें अपने अपने तरीके से वहाँ रिक्वेस्ट कर रही हैं, अपने अपने तरीके से बोलेंगे कि भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम ये देखिए सबूत इसके खिलाफ। अब ये यूएस का डिस्क्रिप्शन है, वो किसको दे, क्योंकि पकड़ा उन्होंने एट द एंड, उनकी सॉइल पर वो रह रहा था, वहाँ पकड़ा है, और उसको जो पकड़ा है वो ऑफेंस उसने क्या किया है यूएस की नज़र में कि आप अवैध रूप से रह रहे हैं। तो ऐसे में ये सारी डिपेंड देखना होगा कि यहाँ क्या क्राइम कुंडली है अनमोल बिश्नोई की? देखिए, एनआईए की चार्जशीट कहती है 15 से ज्यादा मुकदमे हैं उसके खिलाफ। अच्छा, लेकिन वही है कि अब जैसे किस कितने तरह सच किस हैं? किस तरह के मुकदमे हैं? सारे तरह के, जैसे बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में सलमान ये तो अभी खान की ताज़ा घर मामला फायरिंग, है, खैर। सलमान खान की घर फायरिंग, एक्सटॉर्शन के कई सारे मामले। लेकिन सवाल वही है अनूप कि वो मुकदमे कितने सच हैं, पहली ठीक बात। है। दूसरी बात, अब मुकदमे तो लॉरेंस के खिलाफ भी इतने खिलाफ भी सारे हैं, बहुत हैं लेकिन वो। कुछ उसमें हाँ। है तो नहीं अभी तक। तीसरी बात, अगर वो हम ले भी आए तो हम उससे क्या ऐसा मतलब पता कर लेंगे, या फिर क्या? वही एक क्रिमिनल को हम जेल में डाल देंगे और वो वहां से मतलब साजिश वैसे रचेगा। जैसे लॉरेंस जेल में है और वहाँ से चीन चल रहे हैं, ऐसे अनमोल। ठीक है, लेकिन अब चूंकि अनमोल बिश्नोई का पकड़ा जाना एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इस लिहाज से देखा जा रहा था, चूंकि वो दो मुल्कों के लिए तो कम से कम मोस्ट वांटेड है। जो हिंदुस्तान और कनाडा की जो सरकार है वो चाहती है, अपने अपने मामले हैं दोनों के, और अब यूएस की पुलिस ने अनमोल बिश्नोई को पकड़ा है गैरकानूनी तरीके से रहने के मामले में। देखना होगा कि यूएस किस मुल्क को अनमोल बिश्नोई को आगे अगर सौंपता है तो वो किस मुल्क को सौंपता है, हिंदुस्तान को या फिर कनाडा को, क्योंकि दोनों जगह उसकी क्राइम कुंडली की जो तहें हैं वो धीरे धीरे अब सामने आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।